नमस्कार मित्रों, साहित्य टॉक्स चैनल पर मैं पूनम कांडपाल एक बार फिर सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं मशहूर लेखिका कृष्णा सोपती जी की कहानी ए लड़की के मुख्य किरदार यानी उसी लड़की की चर्चा कर रही हूँ जिसे हर कोई ए लड़की कहकर पुकारता है। साथ में अम्मू का जिक्र भी प्रासंगिक होगा, जो परंपरा को ढोने को शायद मजबूर है। गौर हो कि हम आप कई बार अपने आसपास देखते हैं कि बेबसी और मजबूरी में अनेकों लोग कैसे कैसे संबोधन चुपचाप सहते और सुनते हैं। जैसे, अरे छोटू तेरी समझ में नहीं आता क्या, या कभी ए लड़के जरा वो सामान तो उठा। ऐसा उनके साथ तब होता है जब वह कहीं नौकरी कर रहे होते हैं। लेकिन सोपती मैडम की इस कहानी में यह लड़की अपने ही घर में ऐसा संबोधन सुनती है। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। इस कहानी ए लड़की की वह लड़की अपने ही घर में बार बार ऐसे संबोधन सुनने के अभ्यस्त है। इस कहानी में मुख्य रूप से दो किरदार हैं। अम्मू भी अपनी जगह ठीक ही लगती है। वह उस परंपरा को ढोती सी लगती है जो पहले भी कई लोग ढोते आए हैं। वह खुद से जूझती है, बीमार है, ऊपर से सख्त दिखती है। कभी अपनी बेटी को डांटती है, कभी देखभाल करने वाली नर्स पर रौब झाड़ती है। इस महिला की बेचारगी और उसके पीछे के सच को बहुत अच्छी तरह समझती है उनकी बेटी। इस बेटी को अम्मू बार बार ए लड़की कहकर पुकारती है। यह बुजुर्ग महिला कठोर है, नरम भी है, उम्र और बीमारी के कारण चिड़चिड़ी भी बहुत है। दूसरी तरफ वह युवती है जिसे बुलाया ही जाता है ए लड़की के संबोधन से। कहानी की शुरुआत ही देखिए कैसे होती है। ए लड़की, अंधेरा क्यों कर रखा है, बिजली पर कटौती, क्या सचमुच ऐसी नौबत आ गई। लेकिन कहानी की यह किरदार वाकई अद्भुत है। इसे ऐसे संबोधन का बुरा नहीं लगता। यह पढ़ी लिखी है, जानती है अम्मू तो ऐसे ही कहेगी, क्योंकि वह उसी पुरातन परंपरा को ढो रही है। कहानी के इन दोनों किरदारों की उम्र और परवरिश माहौल का जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों के बीच तालमेल भी है गजब का। कहानी कोई एक घटना के इर्द गिर्द नहीं सिमटती, बल्कि बीती बातों के याद में संवाद घूमते हैं। अम्मू को कई बातें याद आती हैं और उन्हें याद कर उनकी आंखें नम भी हो जाती हैं। ऐसे में कई बार वो फेमिनिस्ट भी लगती हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें उस बेटे को याद करने लग जाती हैं जो उन्हें पूछता भी नहीं। ऐसी स्थितियों को देखते हुए ए लड़की के संबोधन से जाने जाने वाली युवती शादी के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती। पूरी कहानी में दोनों किरदार कभी नीरस लगते हैं, कभी प्रतिवाद करते से, और कभी सब कुछ भूल जाने की जुगत में कुछ कुछ याद करते से। इस महिला को हम मजबूरीवश ही सही पुरुष सत्तामकता को ढोने वाली कह सकते हैं। उसका एक अहम संवाद देखिए। अम्मू लड़की से पूछती है, ए लड़की तुमसे एक बात पूछूं। हाँ अम्मी, भला यह फ्लैट किसके नाम है। मेरे गैर हाजिर होने पर आपके नाम है अम्मू। तो लड़की, यह फ्लैट मैंने तुम्हें दिया। फिर दोनों एक साथ हंसती हैं। सचमुच कृष्णा सोपती जी कैसे इन दोनों किरदारों में समा गई होंगी जब उन्होंने अपनी इस कहानी को आकार दिया होगा। इसे कहानी गढ़ने का रिस्क कहें या कुछ और, लेखिका ने मुख्य किरदार का नाम तक नहीं दिया। वह पूरी कहानी में ए लड़की ही बनी रही। फिर अम्मू का नाम भी तो जैसे खोसा ही गया। वह कभी भाभी बनी तो कभी चाची, नानी या दादी। वाकई ए लड़की एक सवाल छोड़ती सी कहानी है, विचार करने को मजबूर करती सी। क्या है सही परंपरा का निर्वहन या स्वच्छंदता का जीवन, या दोनों का संगम। कहानी की बुनावट तो लाजवाब है। आपको इस ए लड़की के अहम किरदारों पर हमारा विवेचन कैसा लगा जरूर बताइएगा। हाँ, अगर किसी कहानी के किसी किरदार की विवेचना हमसे करवाना चाहते हैं तो वह भी जरूर बताएं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको पसंद आ रहा हो यह चैनल तो सब्सक्राइब करें। अगली बार किसी और किरदार की चर्चा के दौरान आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।